चलिए सफर में खुद से खुद की तलाश करते हैं। और स्टोरी ऑफ ओरिजिन का जो मेरा पॉडकास्ट है उसमें पंच लाइन हमने दिया है सफरनामा। जिंदगी कहानी है, हम कभी रुकते हैं, उस रुकने को अगर हम सेंस करते हैं तो वो भी एक कहानी है। ये लग रहा है इस भीड़ भाग की दुनिया में भागते दौड़ते हैं और हमारा जो सफर है इसमें पड़ा वही है। हम तो बड़ा इम्प्रेस्ड हुए इस जो आपका धम्म लिच्छवी इनका जो आश्रम है, अंदर बिल्डिंग जाने में नहीं जाने दिए और उससे पहले वो रोके यहाँ पे शांत होके बोलना या कुछ बोलना नहीं। वो बड़ी शांति की तलाश की जगह और 10 से 12 दिन आप आए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करें, अब मन की शांति को ढूंढे, मन और तन को वो रिलेट करके एक वे में भीड़ भाड़ की जिंदगी में ये सबसे बड़ा चैलेंज है सबके लिए। ये बहुत बड़ा चैलेंज है ही है। अगर लगातार अगर आप कोशिश कर रहे हैं, जो आज फर्स्ट टाइम वो जो बताया उस चीज को हम जहाँ है वहां भी कर सकते हैं। जो टेन्योर है तो शांति की सबको जरूरत है। आपका मन शांत नहीं होता है तो आप किसी चीज को पा नहीं रही। आपका आखिरी गोल ही है वो, जिस चीज को वो बता रहे थे वो हमारा आखिरी गोल है। आपसे सफर में बात भी हो रही थी, रास्ते में आप गाड़ी में बोल भी रहे थे। हम लोग तो पब्लिक हेल्थ के आदमी हैं, करते हैं। मेंटल इलनेस हमारे भी सब्जेक्ट में अभी प्रायोरिटी पे आ रहा है। इस तरीके से लोग एक साथ मल्टीटास्किंग करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आनंद थे जो वॉलंटियर थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी अच्छी बात कही कि हम लोग एक समय में आदी हो गए अपनी दुनियावी और एंगेजमेंट में एक साथ कई काम करता है कि बड़े स्मार्ट हैं, हम तो 10 काम कर लेंगे, लेकिन नहीं, 10 काम भी आपका सही से पूरा नहीं होता है कि आपकी जो मेंटालिटी है, आपका जो मानसिक संतुलन है वो गड़बड़ाता है। उस बंदे ने मुझे एक बड़ी अच्छी सीख कहा है, रिपीटेडली कहा है कि मुझे एक वक्त पे एक काम करना, ये बड़ी अच्छी चीज लगी। और हम अभी उसके आर्टिकल को पढ़ रहे थे। बड़ा निरीक्षण द्वारा मन को निर्मल करते करते ऐसा होने ही लगता है, हम अपने अनुभव से जानते हैं मानस कभी भी विचलित हो जाता है, तो कभी हताश और कभी असंतुलित। इस कारणवश जब हम व्यथित हो जाते हैं और व्यथित हो उठते हैं, तब अपनी व्यथा अपने तक सीमित नहीं रख, पड़ोस इसको देखने लगता है, दूसरों को बांटने लगते हैं। निश्चय ही ऐसे सार्थक जीवन में तो हम सब चाहते हैं कि हम स्वयं भी सुख शांति से जीवन जिए और दूसरों को भी ऐसे जीवन जीने तय कर नहीं पाते। अतः प्रश्न यही रह जाता है कि हम कैसे संतुलित जीवन बिताएं। तो इसीलिए हम कहते हैं फिर से चलिए सफर में खुद से खुद की तलाश करते हैं। और स्टोरी ऑफ ओरिजिन का जो मेरा पॉडकास्ट है उसमें पंच लाइन हमने दिया है सफरनामा। जब भी सफर में रहेंगे, ऐसा नहीं है कि कहानी हम कहीं बैठ के गढ़ेंगे और कहीं देखेंगे। जिंदगी कहानी है, हम कभी रुकते हैं, उस रुकने को अगर हम सेंस करते हैं तो वो भी एक कहानी है, एक पड़ाव है जहाँ से फिर से हम एनर्जी गेन करते हैं। तो आज इस श्रावणी मेला के कैंप के निरीक्षण के सफर में और धम्म लिच्छवी के सफर में मुझे तो बड़ा आनंद आया। संजीव, आप बताएंगे अंत में कि आपको जो चीज एक्चुअल में है कि हम 2 लाइफ जीते हैं, एक जो एक्चुअल में हम है सो, और एक दिखावे की जिंदगी है। और वो करते करते आदमी हैबिट में हो जा रहा है कि वो अपने आप को भूल जा रहा है और जो दिखावा है उस पे हावी हो जाता है दिखाने के लिए, और एक जो खुद हम है। तो जब हम अपने आप को खुद पहचान लेंगे तो वो कार्य हम बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं जो कि दिखावे की जिंदगी में हम कर रहे हैं। हम एक किताब पढ़ रहे थे, उस किताब का मतलब जो शीर्षक है वो हिडन हाफ, साइकोलॉजी पे भी है। जो आप बोले ना, एक आदमी का 2 रूप होता है, उस किताब में बड़ी अच्छी चीज देखे। हर इंसान जो दिखता है वो है नहीं, उसके अंदर एक नए तरंग, नए उमंग, नई उदासी, नई खामोशी रहती है। हरी दुनिया एक अलग है। तो ये हिडन हाफ का सार है। और आज के डेट में मुझे लगता है कि एक तरफ तो हम लोग बड़ी स्पीड में जा रहे हैं, लेकिन बड़ी स्पीड में जा रहे हैं, लेकिन जो कहता है ना कि बेसी छोड़ के जा रहे हैं, तो वैसा स्पीड में चलना चाहिए। मैं आज पढ़ भी रहे थे, बड़ा अच्छा था कि कैसे आप स्पिरिचुअलिटी से कोरिलेट करते हैं। तो उसमें यही कहना था कि जो बीज है, बीज कभी कभी क्या होता है, जब बीज पेड़ का रूप लेता है ना, बीज सड़ने के बाद पेड़ का रूप लेता है और फल लेता है। तो जिंदगी यही है।